नाज़रीन माशाल्लाह मार्बल केक हमारा बिल्कुल रेडी है, लुक में भी बेहतरीन है। इंशाल्लाह इसको आप बना के देख लें, खाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त है, खालिस है। को ओवन के बगैर बनाया है। इसको आप बहुत आसानी से घर में बना सकती हैं, आसान रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे मार्बल केक, ओवन के बगैर घर में बनाएंगे। इंशाअल्लाह ये खालिस भी होगा, टेस्टी भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा और इंशाअल्लाह आज के बाद घर में केक बनाना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। नाज़रीन इसमें जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे आप नोट कर लें। ये 2 कप नाज़रीन मैदा है, ठीक है नाज़रीन, और जिस कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया है उसी कप के हिसाब से ये 1 कप चीनी पाउडर है। चीनी पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड 1 कप है। और जिस कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया है उसी कप के हिसाब से नाज़रीन इसमें 1 कप हम यूज़ करेंगे कुकिंग ऑयल, और इसी कप के हिसाब से ये तकरीबन 1.5 कप दूध है। थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है, इंशाल्लाह मैं जब बनाऊंगा फिर आपको साथ साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये नाज़रीन 4 अंडे हैं, ठीक है नाज़रीन। ये 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 2 टेबलस्पून नाज़रीन ये कोको पाउडर है। नाज़रीन अब हम इसके लिए सांचा तैयार करेंगे। ये मैंने लिया है, एक स्टील का पतीला है, कोई भी आप स्टील का या सिल्वर स्टील का या सिल्वर का बर्तन आप ले सकते हैं, जिस शेप में आप केक बनाना चाहती हैं। पुराना बर्तन ले या नया बर्तन ले, इसको नाज़रीन हम इसमें ऑयल लगा के इसको हम ग्रीसी करेंगे हर साइड से। और इसका नाज़रीन पर्पज़ ये होगा कि जो हमारा केक होगा वो पतीले के साथ स्टिक नहीं होगा, आसानी से इसमें से निकल जाएगा। नाज़रीन बॉटम में हम इसका बटर पेपर रखेंगे। मैंने ये सादा पेपर लिया है। बटर पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो आप कोई भी जो पेपर है नोटबुक से काट के आप इसमें लगा सकती हैं। और इसको भी नाज़रीन हम ग्रीसी करेंगे। और पहले मैंने बताया ये ग्रीसी करने का जो पर्पस है वो यही है कि केक हमारा इसके साथ स्टक ना हो। ये हमारा जो सांचा है वो हमने तैयार किया है, उसको एक साइड पर रख कर बाद में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है नाज़रीन। अब हम ब्लेंडर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ब्लेंड करेंगे। जो 4 अंडे हमने लिए हैं वो मैं इसमें डालने लगा हूँ, ठीक है नाज़रीन। आप कोशिश करें एक एक अंडा इसमें डाल लें, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो आपके सारे अंडे ख़राब ना हो जाए। और ये नाज़रीन हमारे 4 अंडे इसमें पूरे हो गए हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है नाज़रीन। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 कप चीनी हमने इसमें डालना है, जो मैंने आपको बताया है। जिस कप के हिसाब से मैंने 2 कप मैदा लिया है उसी कप के हिसाब से नाज़रीन ये 1 कप चीनी पाउडर है। आप साबित चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन आप पाउडर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है नाज़रीन। इसको भी हम 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे इंशाल्लाह। ये भी नाज़रीन अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। जितनी नाज़रीन आपकी ये ब्लेंडिंग मिक्सिंग बेहतरीन होगी, आपका केक भी ज़बरदस्त होगा। इसलिए हर चीज़ को हम 2-2 मिनट का टाइम देंगे। अब नाज़रीन इसमें मैं डालूँगा 1 कप कुकिंग ऑयल। जिस कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया था उसी कप के हिसाब से नाज़रीन ये 1 कप कुकिंग ऑयल है, ये इसमें हम डालेंगे। इसको भी नाज़रीन 2 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नाज़रीन ये वनीला एसेंस है। ये इसलिए हम डालते हैं कि हमारा जो केक है उसका की खुशबू ज़बरदस्त हो, टेस्ट भी ज़बरदस्त हो। अंडे की स्मेल को ये ख़त्म कर देता है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप 4-5 इलायची का पाउडर भी डाल सकती हैं। इसको
सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। ग्रीन वनीला एसेंस भी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध है। जिस कप के हिसाब से हमने मैदा लिया था उसी कप के हिसाब से ये 1.5 कप दूध हम इसमें अभी नाज़रीन हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध भी नाज़रीन अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब ये मिक्सचर हम एक खुले बाउल में डाल लेंगे। 3 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, ये इसमें डालकर हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। इसको इस तरह नाज़रीन पोर्शन में डालें। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि मैदा जब भी आप बाज़ार से लाएं इसको ज़रूर चाना करें। इसको पोर्शन में थोड़ा थोड़ा डाल के हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। नाज़रीन पोर्शन में डालने का ये फ़ायदा होगा, मिक्सिंग जो है वो बेहतरीन होगी, आसान होगी, कुट्टियाँ बनने का कोई चांस इसमें नहीं होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन मिक्सिंग हमारी हो गई है। ये टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है नाज़रीन। इस टेक्सचर को आप देखें, इसमें बिल्कुल गुठली भी नहीं है माशाल्लाह और बिल्कुल ज़बरदस्त टेक्सचर है। इसमें नाज़रीन अगर आपसे ये नरम हो जाए, इससे ज़्यादा आपसे नरम हो जाए तो थोड़ा सा इसमें मैदा और डाल दें, और अगर सख्त बन जाए तो थोड़ा सा इसमें दूध डालकर इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, बराबर 2 पोर्शन में, ठीक है नाज़रीन। तो इसमें कुछ मैं इसमें डाल लूँगा और कुछ इसमें छोड़ दूँगा। हमारे पास 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है और में नाज़रीन ये हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिया है। थिकनेस इसकी ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए इसमें हम 1 टेबलस्पून दूध में डाल रहा हूँ। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नाज़रीन कोको पाउडर इसमें मिक्स हो गया है और कंसिस्टेंसी भी, चूँकि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल दिया है तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बरकरार है। अब नाज़रीन हम अपने इस सांचे में इससे 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ये वाइट वाला डालेंगे, इसके ऊपर ही डालना है। ना आपने इसको मिक्स करना है, ना इसको आपने तबकी देना है। ये खुद ब खुद जो है अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। हमने बनाना है नाज़रीन मार्बल चॉकलेट केक। इंशाअल्लाह इसी तरह आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसी तरह नाज़रीन 1-1 चम्मच हम इसको डालते जाएंगे। 3 केक मिक्सचर को मैंने सांचे में डाल दिया है। जो तरीका मैंने आपको बता दिया है उसी तरीके से आपने डालना है। इसको बिल्कुल आपने न हिलाना है न तबकी देना है। ये अब बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इंशाल्लाह इसको बेक करेंगे। नाज़रीन बेकिंग के लिए आपके पास कोई भी पुराना पतीला हो या प्रेशर कुकर हो वो आप लें। इसमें मैंने नीचे ये आपको नज़र आ रहा है ये स्टैंड रखा है ताकि सांचे का गैप उसके बॉटम से हो। इसको नाज़रीन हम प्री हीट देंगे मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए इंशाल्लाह। 5 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। 5 मिनट हो गए हैं, पतीले को प्री हीट मिल गया है। अब इसमें हम अपना केक वाला सांचा रखेंगे इंशाल्लाह बेकिंग के लिए। आपने ख्याल रखना है कि ये जो पतीला है इस वक्त बहुत गर्म है, तो आप जब भी केक रखें बहुत एहतियात से रखें। और अगर आपके पास इस किस्म का कोई चिमटा वगैरह अवेलेबल हो तो उससे पकड़ के रखें। इस तरह मैंने पतीला इसमें रख दिया है। इसको हम बीचों बीच रखेंगे। हर साइड से डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए ताकि केक को जो हीट मिले वो बिल्कुल यकसा हो। इसके ऊपर मैं
ये ढक्कन रख लेता हूँ नाजरीन। कोई भी वेट आप इसके ऊपर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसके अंदर रहे। नाजरीन इसको दम वाली आंच से थोड़ी से ज़्यादा आंच पर रखेंगे। 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक टाइम ये लेगा बेकिंग में। इंशाल्लाह इसके बाद मिलेंगे। नाजरीन आंच को आप नोट कर लें, आंच इतना ही होना चाहिए। ये दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है। इससे ज़्यादा अगर आप आंच को तेज़ करेंगी तो आपका केक जो है वो जलने का ख़तरा है, और अगर आप इससे कम रखेंगी तो फिर केक बेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है नाजरीन, 1 घंटा हो गया है। अब हम अपने केक को चेक करेंगे। केक माशाल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है। आंच में बंद कर देता हूँ। नाज़रीन इसका चेक करने का तरीका ये है कि इसमें अब मैं स्टिक इसके अंदर डालूँगा। ठीक है नाज़रीन, और इसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल आप देखें इस पे साथ कोई इसके ज़र्रात चिपके हुए नहीं है। इसका मतलब ये है कि केक हमारा बिल्कुल रेडी है। ठीक है नाज़रीन, अगर इसके साथ ज़र्रात चिपके होंगे केक के तो फिर मतलब यह है कि केक अंदर से कच्चा है। इसको फिर आप मज़ीद टाइम दें ताकि वो पूरी तरीके से पक जाए। इस वक्त नाजरीन पतीला भी गर्म है और सांचा भी गर्म है। इसको हम थोड़ा टाइम देंगे कि ये ठंडा हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये केक दिखाऊंगा। नाजरीन केक हमारा अभी ठंडा हो गया है। पतीले को हम अभी हाथ लगा सकते हैं। अब इसको हम निकालेंगे पतीले में से। नाजरीन इसके साइड तो अलग होंगे लेकिन फिर भी एहतियातन इसको हम इस तरह छुरी से इसको अलग करें। तो नाजरीन हम सांचे में से निकालेंगे केक को। इसके ऊपर आप इस तरह प्लेट रखें और इसको इस तरह उलट करें। थोड़ी थोड़ी तबकी इसको दें। ये इसमें से सांचा हम अलग कर देंगे। बिल्कुल नाजरीन आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जो मैंने पेपर लगाया था वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से इंशाल्लाह इसमें से निकल जाएगा। इसने अपना काम कर दिया है माशाल्लाह। आप केक को देखें नाजरीन, बिल्कुल ज़बरदस्त मार्बल केक हमारा रेडी है। अभी भी केक गर्म है। ठीक है नाजरीन, हर तरफ से आप इसको देखें, बेहतरीन है नाजरीन, खालिस है, घर का बना हुआ है। नाजरीन अब इसको हम काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी भी इससे आप देखें नाजरीन, इससे भाप निकल रही है। अभी ये गर्म है। केक हमारा बेहतरीन तैयार है। मार्बल केक, इसके लेयर्स को आप देखें, इसको बच्चे देखकर बड़े शौक़ से खाते हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, टेस्टी भी है। इसको आप अंदर से देखें नाजरीन, इसका लुक आप देखें, इसका लुक भी ज़बरदस्त है नाजरीन। ये बनाने में भी अभी आपको इंतहाई आसान लगेगा। मार्बल केक आप आसानी से घर में बना सकती हैं। ओवन के बगैर हमने केक बनाया है। बेहतरीन केक है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। खालिस भी है, टेस्टी भी है, इकनॉमिकल भी है। इंशाल्लाह नाजरीन मुझे यकीन है कि इस तरह आप केक बनाएंगे तो आपके बच्चे और आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। नाजरीन केक बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।